बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बच्ची जिसके दम से कैद खाने में रौनक थी, आज जिंदान सूना हो गया। जिस सकीना को हुसैन ने नमाज शब में मांगा था, वो तहज्जुद के वक्त इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सकीना उस बच्ची का नाम है कि जिसने 4 बरस में उतने मसाइब उठाए जितने 18 बरस में जहरा पर मुसीबतें पड़ी। दादी की विरासत पोती तक आ गई। कोई जहरा के मसाइब समझना चाहे तो देखे सकीना पर क्या गुजरी है। कोई सकीना के मसाइब समझना चाहे तो पूछो जहरा पर क्या गुजरी है। अरे तुमने तो सकीना के मुतालिक यही सुना ना कि सकीना के दोनों रुखसार जख्मी हो चुके थे, और मेरे वक्त के इमाम ने यही कहा कि सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनका रंग कूफे से शाम तक हर शहर में तब्दील होता रहा। जिस शहर में जाती थी बाबा को याद करती, शिमर कभी इस रुखसार पर कभी उस रुखसार। और जुल्म ये कि बच्ची बाबा को याद भी नहीं कर पा रही थी। अरे हमने तो यही सुना कि सकीना के रुखसार नीले हो गए, लेकिन अजीजों यही गिरिए का हक है जो तुम अदा कर रहे हो। मैंने अभी जुमला कहा ना कि जो जहरा पर मुसीबतें पड़ी वही सकीना पर भी पड़ी। तो अब जरा सीने पे हाथ मार के ये जुमला सुन लेना। अरे ये बात भी आइम्मा ने ही बताई कि जहरा की पसलियां भी टूट चुकी थी। जो जुल्म दादी पर हुए पोती पर वही जुल्म दोहराए गए। ये रात भी गवाह है, ये तारीख भी गवाह है, ये करबला गवाह है। ये जितने भाई बैठे खुदा सारे भाइयों की बहनों को सलामत रखे। खुदा बहनों के सरों पर भाई का साया बाप का साया सलामत रखे। लेकिन ये जुमला जरा आह भर कर सुन लेना। क्या गुजर रही होगी उस भाई पर जो 1 साल कैद खाने में तन्हा कैद न रहा, साथ में 4 बरस की बहन कैद है, और भाई बार बार देख रहा है कि जब बहन बाबा को रोती है तो कभी बालों से पकड़ कर खींचा जाता है, कभी रुखसार तमाचों से नीले कर दिए जाते हैं, और बहन भाई को आस भर के देखती है तो भाई एक बार हाथ दिखाता है सकीना। अगर हाथों में हथकड़ियां ना होती, अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों यही हक गिरिया करने का। जितना इस मासूमा जिंदान पर रो सकते हो रो लेना। इसलिए कि जब बीबी शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम को चली है तो एक भरा हुआ काफिला था जो गिरफ्तार होकर चला है, लेकिन कैद खाने में रोने वाली चंद खवातीन रह गई थी। उन खवातीन ने कि जिनमें सकीना की माँ भी है, सकीना की फुफियाँ भी हैं, सकीना का भाई भी है, और एक सकीना का वो जिसे मोहम्मद बाकर कहते हैं, और कोई रोने वाला नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आज इतना गिरिया हो जाए कि ये आवाज़ जिंदान शाम तक पहुँच जाए, ये आवाज़ जन्नतुल बकी में ज़ैनुल आबिदीन तक पहुँच जाए,
ये आवाज शाम में ज़ैनब कुबरा तक पहुंच जाए, ये आवाज करबला में हुसैन तक पहुंच जाए, नहीं ये आवाज अब्बास तक पहुंच जाए। इतना गिरिया करो। ये देखो ये सामने दादी के रोजे की शबी है और उसके साए में पोती का तस्करा हो रहा है। मैं यही कहूंगा, आओ जनाब सैयदा, आओ ज़ैनब कुबरा, आओ। अरे आज शाम गरीबा के बाद एक और शाम गरीबा हो रही। अजरों को यही गिरिए का हक है मेरे अजीजों। उस बच्ची पर रोने वालों ने गिरिया तो किया, लेकिन यकीनन बहुत कड़ी मंजिल थी उस बच्ची को कैद खाने में जुदा करना। लेकिन जरा बच्ची के दिल से तो पूछो। तुम देखो, हुसैन 57 बरस के थे, ज़ैनब 56 बरस की थी, उम्मे कुलसूम 55 बरस की थी, ज़ैनुल आबिदीन 24 बरस के थे। हाँ, जब इतने सिन वाले होते हैं तो सब्र किसी न किसी तरह कर ही लिया जाता है। हम सलाम करते हैं सब्र हुसैन पर, सलाम हो सब्र ज़ैनब पर, सलाम हो सब्र उम्मे कुलसूम पर, सलाम हो सब्र सज्जाद पर। लेकिन मैं ये जुमला कहने में हक बजाने हूँ कि हुसैन का सब्र उस वक्त खत्म हो गया जब सर कट के नौ के सिना पर आ गया। शोहदाए करबला का सब्र खत्म हो गया जब तन से सर कट गए। अरे अली असगर का सब्र खत्म हो गया जब कब्र बन गई। लेकिन सब्र ज़ैनब पर सलाम, सब्र उम्मे कुलसूम पर सलाम, और सबसे बढ़कर सब्र सकीना पर सलाम। इस 4 बरस की बच्ची ने उतना ही सब्र किया है जितना फूफी ज़ैनब ने सब्र किया। कहा बच्ची पर क्या क्या सितम गुजरा है। बस तुम्हें वास्ता है, देखो चादर ज़हरा का वास्ता दे रहा हूँ कि हाय कहने से थकना नहीं, खामोश न बैठना। इसीलिए अंधेरा है कि अगर किसी को रोने से शर्म आती है तो अंधेरा इसीलिए है कि जी भर के रो लेना, जी खोल के रो लेना। 4 बरस की बच्ची इस दुनिया से उठ रही है, लेकिन उस बच्ची पर सितम क्या क्या हुआ है। मैंने कहा कि खुदा तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के सरों पर तुम्हारा साया सलामत रखे। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और बच्चियां हैं ना 4 बरस की, जरा अपने जहन में ले आना 4 बरस की बच्ची का कद कितना होता है, उसके हाथ कितने नन्हे नन्हे से होते हैं, उसके कदम कितने नन्हे होते हैं, उसके रुखसार कितने नाजुक होते हैं। और अगर छोटी बच्ची हो तो बाप से कितनी मोहब्बत करती है। जब बाप घर से जाता है तो बेटा बाद में, बल्कि बेटी पहले दामन से लिपट जाती है और पूछती है बाबा कहाँ जा रहे हैं, बाबा कब आएंगे। तो यकीनन जब हमारे तुम्हारे घरों से हम रुखसत होते हैं तो ये सोचकर दिल पे एक इत्मीनान की कैफियत होती है कि बच्ची की माँ है, बच्ची का घर है, बच्ची को बहलाने वाले बहुत हैं। लेकिन सलाम करो हुसैन इब्ने अली पर कि हुसैन, लिखा यह है कि जब आए हैं रुखसत आखिर को और गए हैं जंग करने के लिए, तो हर रावी ने लिखा है कि हुसैन ने 17 हमले किए, लेकिन हुसैन 4 मरतबा वापस पलटकर खैमे में आए। कई हमले करने के बाद फिर पलट कर आते थे। 4 मरतबा हुसैन रुखसत हुए हैं। तो रावी ने यही कहा कि बार बार पलट कर आते ही इसलिए थे, आखिरी बार सकीना को देख लो, आखिरी बार सकीना को देख लो। एक बार जब आखिरी रुखसत लेके जाने लगे तो सकीना को अपनी गोद में उठाया, सीने से लगाया, नन्हे नन्हे रुखसार चूम रहे थे हुसैन। बच्ची देख रही थी कि बाबा सर से पांव तक लहू लहान है। इसी अबा में अली अकबर का खून भी है, चेहरे पर अली असगर का खून भी है, दोष पर कासिम का खून भी है, हाथों में अब्बास के कटे हुए शानों का खून है। अजरकुम अल्लाह, अगर हो सके जहमत न हो तो सीने पे हाथ मारते रहना, सीना को भी करते रहना,
ताकि मालूम हो कि वाक़ई एक जिंदान शाम वाली बच्ची पर गिरिया करने आए हो। हुसैन ने बच्ची को सीने से लगा लिया। बच्ची बाबा के रुखसार चूम रही थी, हुसैन बच्ची के रुखसार चूम रहे थे। बच्ची ने एक बार सवाल किया, बेटी ने बाबा से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बच्चियां ऐसे ही तो पूछती हैं प्यार भरे लहजे में, लेकिन रिवायत जनाब फिजा कहती है कि उस वक्त क़यामत हो गई जब बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए और बाबा के रुखसार सहला सहला कर पूछ रही थी। क्या सुन रहे मेरे अजीजों? बाबा के दोनों रुखसार अपने नन्हे नन्हे हाथों में लेके अपनी जानिब चेहरा करके सिर्फ यही पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताओ। हुसैन क्या जवाब दे? हुसैन ने एक लफ्ज कहा, सकीना तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं, तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। बच्ची ने दूसरा सवाल, अजीब सवाल किया, खुदा सबके बच्चों को सलामत रखे। दूसरा सवाल किया, बाबा आप जहां जा रहे हैं वहां पानी मिलता है? जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। हुसैन ने एक सवाल किया, सकीना बहुत प्यासी हो बेटा? सकीना ने कहा, बाबा अपने लिए नहीं, खेमे की पुष्ट पर मेरे भैया अली असगर की कब्र बनी हुई है, कब्र की मट्टी सूखी हुई है, पानी के चंद कतरे आ जाए तो भैया की कब्र पर छिड़क दूं। अजर को बदल। हाँ, यही हक है गिरिया का। बच्चन जुमले रह गए, आप कयामत का गिरिया कर रहे हैं। बस आंसुओं का इंतजार न करना। हाय सकीना, हाय हुसैन कहते जाना। कहा, बाबा आप वापस कब आएंगे? तो हुसैन ने एक जुमला कहा, सकीना शायद आज शाम को हम वापस न आ सके। कहा, बाबा अगर आप आज शाम को वापस नहीं आएंगे तो सकीना सोएगी किसके सीने पर? बाबा आपको मालूम है ना, मुझे आपके सीने के अलावा किसी के सीने पे नींद नहीं आती। तो सुनेंगे। जैसे ही बच्ची ने एक जुमला कहा कि आपके सीने के अलावा मुझे नींद नहीं आती, कयामत गुजर गई पूरी खेमा गाह में। हुसैन बच्ची को सीने से लगाए हुए थे। एक बार उसी जमीन पर बैठ गए, बैठने के बाद लेट गए, लेटने के बाद सकीना को सीने पे सुला कर कहा, सकीना आखिरी बार मेरे सीने पे सो जा, सकीना आखिरी बार मेरे सीने पे सो जा। बच्ची बाबा के सीने पे सर रखकर वाकई सो गई। अहले हरम ने कहा कि कयामत हो गई कि हुसैन ने बच्ची को थपक थपक कर अपने सीने पे सुला लिया। बच्ची को नींद आ गई। हुसैन ने आहिस्ता से बच्ची को अपने सीने से जुदा किया, ज़ैनब की आगोश में दिया। एक लफ्ज कहा, ज़ैनब ये सकीना मेरी अमानत है, सकीना का ख्याल रखना, सकीना का ख्याल रखना। एक बार ज़ैनुल आबिदीन से कहा, सकीना का ख्याल रखना। एक बीबी से कहा, सकीना का ख्याल रखना। अब जैसे ही वसीयत थी हुसैन की कि सकीना का ख्याल रखना, हर बीबी ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, सब ने सकीना का ख्याल रखा। इतना ख्याल रखा कि 11 मुहर्रम को जब हाथों में रस्सियां बांधी जा रही थीं, जब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां बांधी जा रही थीं, किसी को कोई अपने गम की परवाह नहीं थी। सबकी निगाह सकीना पर थी कि सकीना सही है, सकीना गोद में है। बीवियां बेकजावा ऊंटों पर बिठा दी गईं, सकीना ज़ैनब की गोद में बिठा दी गई। नन्ही नन्ही कलाइयों में रस्सियां बंधी हुई थी। बच्ची के भी सर पर रिदा नहीं थी। बच्ची का दामन शाम गरीबा में जल चुका था। बच्ची के रुखसार पर तमाचे लग चुके थे। ऐसे में जो बीबी थी वो सकीना की तरफ देख रही थी, जो भी था वो सकीना से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। शिमर ने देखा ये बच्ची बहुत कीमती है, जो भी है सकीना से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कहा, अच्छा इन पर जुल्म को और बढ़ाता हूँ। सकीना को खींच कर ज़ैनब की गोद से जुदा किया, इशारा किया एक अलग नाका लाया जाए। अलग नाका आया, क्या सुन रहे हैं? अलग नाका आया। सकीना को नाके की पुश्त से बांधा, सकीना को नाके की पुश्त से बांधा। सकीना पूरे कद से नाके की पुश्त से बंधी हुई थी। और अब जो काफिले को दौड़ाया गया, ऊंट इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि बच्ची की आवाज आ रही थी, भैया सज्जाद मेरा सीना छिल रहा है। अरे शिमर से कहो अब मैं नहीं रहूंगी। माता माता थकना नहीं मेरे अजीजों।
वो जुल्म हुए हैं सकीना पर कि कोई अंदाजा नहीं कर सकता। रास्ते भर जो बच्ची बाबा के सर को नौ के सिना पर देख रही हो, उस पर क्या गुजरी होगी। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जरा डूब के सुनो। एक 4 बरस की बच्ची और उसके सामने उसके बाबा का कटा हुआ सर। ये मुसलमानों को बताओ, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये इसी रूए अर्श पर ये जो सरजमीन इराक है, वहीं पर ये जुल्म हुआ है नबी की नवासियों के साथ, नबी के घर वालों के साथ कि 4 बरस की बच्ची को उसके बाबा का कटा हुआ सर दिखाया जाता था। और जुल्म ये था कि बच्ची पर रोने पर पाबंदी थी। जरा सा भी चीख के रोती तो शिमर आगे बढ़ता, तमाचे मारा करता था। तो सिर्फ बच्ची को तमाचे ही नहीं लगे हैं। अगर थके नहीं हो तो लो एक रवायत और सुन लो। सिर्फ तमाचे ही नहीं लगे। जिस वक्त 11 मुहर्रम को ये काफिला गुजारा जा रहा था कूफे की तरफ से, तो जो रास्ता कूफे की तरफ जाता है, कहा वहां से नहीं, इनको वहां से ले चलो जहां इनके वारिसों के लाशें पड़े हुए हैं, जहां इन बीबियों के वारिसों के लाशें पड़े हैं। मक्तल की तरफ से इन बीबियों को ले जाया गया। जैसे जैसे हर बीबी की अपने वारिस के लाशे पे निगाह पड़ रही थी, हर बीबी खड़े नाके से अपने आप को गिरा रही थी और कोहनियों और घुटनियों के बल चलते हुए अपने वारिस की लाश पर पहुंच रही थी। ये कैसे हो सकता है कि सब तो अपने वारिसों की तरफ जाए और सकीना न जाए। सकीना की निगाह अपने बाबा की सरबुरीदा लाश पर पड़ी तो सकीना वैसे ही नाके से गिरी जैसे ज़ैनब नाके से गिरी थी। सकीना भी वैसे ही गिरी और सकीना बेख्तियार बाबा की लाश से लिपट गई। अब सकीना जुदा नहीं हो रही थी। अगर बच्चे वाले बैठे हैं, बेटियों वाले बैठे हैं, तो बस गिरिया करना। इसलिए कि मैंने अभी कहा कि सिर्फ तमाचे ही नहीं लगे। आओ देखो, करबला से पूछो, मक्तल से पूछो, इस 4 बरस की नन्ही सी बच्ची पर और जुल्म क्या हुआ है। सकीना लाशे हुसैन से जुदा नहीं हो रही थी। शिमर बार बार कह रहा था कि ऐ सज्जाद, इस बच्ची को अलग करो। बार बार सज्जाद कहते थे सकीना आ जाओ, सकीना आ जाओ। सकीना लिपटी हुई थी और कह रही थी, ए भैया मुझे बाबा के पास रहने दो, मुझे बाबा के पास रहने दो। जब बहुत देर हो गई और बच्ची लाशे हुसैन से जुदा न हुई तो एक बार शिमर ने ताजियाना लहराया, ताजियाना लहराया। बस मैं जो पढ़ना था पढ़ चुका। अगर सीने में दिल है तो कहो हाय सकीना। ताजियाना लहराया, ताजियाना था और पुश्ते सकीना थी। और पुश्ते सकीना थी। जो जुल्म बीवियों पर हुए हैं वो इस 4 बरस की बच्ची पर हुए हैं। कितना सब्र किया है सकीना ने। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों। दरबार की मंजिल, बाजार की मंजिल, जहां ज़ैनब ने पत्थर खाए हैं वहीं सकीना ने भी पत्थर खाए। ये जुमला रोने के लिए काफी था। 4 बरस की बच्ची ने भी पत्थर खाए हैं। 4 बरस की बच्ची पर भी आग फेंकी गई है। 4 बरस की बच्ची पर भी खौलता हुआ पानी फेंका गया है। बीबियों के सरों से रिदाएं छिनी हैं तो इस बच्ची के सर से भी रिदा छिनी है। दरबार की मंजिल आ गई, बच्ची बीच में खड़ी हुई है। उस जालिम मलाउन ने पूछा, ये बच्ची कौन है? इसने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाया हुआ है। ये बच्ची कौन है? किसी ने कहा ये हुसैन की बेटी सकीना। कहा कि सबने तो बालों से मुंह छुपाया, तुम हाथों से क्यों छुपा रही हो? कहा मैं, मेरा सिन 4 बरस का है, मेरे बाल छोटे हैं, मैं अपने बालों से अपने मुंह को छुपा नहीं सकती, इसलिए मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ है। अच्छा, ये बार बार हाथ हटा के गले की तरफ क्यों लाती हो? ये रस्सी की तरफ क्यों लाती हो? सकीना ने रोते हुए कहा, ओ जालिम, इतने कस के रस्सी बांधी हुई है, मेरा गला छिलता है, मेरा गला दब रहा है, इसलिए हाथ रखती हूँ ताकि रस्सी ढीली हो जाए, ताकि रस्सी ढीली हो जाए। हाकिम ने किसी से कहा बच्ची के गले की रस्सी ढीली कर दो, बच्ची के गले की रस्सी ढीली कर दो। जैसे ही कोई सकीना की तरफ आगे बढ़ा, बच्ची 2 कदम पीछे हट गई। कहा पीछे क्यों हटती हो? सज्जाद ने कहा, ओ जालिम, ये सादात के घराने की बच्ची है, ये रसूल की बेटी है, ये कभी नामहरम को अपने करीब आने नहीं देगी।
ये कभी किसी को अपने को हाथ लगाने नहीं देगी। कहा कि फिर क्या हो? कहा सकीना ने कि मेरे भाई सज्जाद के हाथों की रस्सियां खोली जाए, मेरा भाई मेरे गले की रस्सी को ढीला करे। सज्जाद के हाथों की हथकड़ियां खुली, सज्जाद आगे बढ़े, देखा इतनी गिरहें लगी हुई हैं, सकीना की गर्दन में रस्सी में इतनी गिरहें हैं कि सज्जाद से खुल न सका, इसलिए कि सज्जाद के हाथ भी तो जख्मी है ना। लोहे की हथकड़ियां हड्डी तक पहुंच चुकी थी, हाथ लरस रहा था, हाथ लरस रहा था। कहा कि रस्सी खुल नहीं रही, रस्सी को काट दिया जाए। रस्सी काटी गई। फिर देखा कि सकीना कभी एक पंजे के बल खड़ी होती है, फिर दूसरा पाँव नीचे करती है, कभी एक पाँव ऊपर करती है, कभी दूसरा पाँव नीचे। कहा बच्ची तुम ये क्यों करती हो, कभी पाँव ऊपर कभी नीचे? कहा इतनी दूर हमें कई फरसख बरहना पा चलाया गया है कि मेरे पाँव में छाले पड़ चुके, वो छाले जख्मों में तब्दील हो चुके हैं। इसीलिए कभी एक पाँव उठाती हूँ, कभी एक पाँव रख देती हूँ। क्या क्या इस बच्ची ने देखा है? कहा कि हमने तो सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। कहा जैसे ही नाम सुना बाबा का, बच्ची तड़प गई। कहा मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मैं हमेशा उसके सीने पे सोती थी, कभी मैं जमीन पर नहीं सोई, कभी मैं बिस्तर पे नहीं सोई। हमारा घर मदीने में है, कभी मैं अपनी फूफी की गोद में रहती थी, कभी चचा की गोद में रहती थी, कभी बाबा की गोद में रहती थी, कभी भैया अली अकबर की गोद में, और रात आती तो मैं अपने बाबा के सीने पे सो जाती थी। कहा अच्छा इतना तुम्हारा बाबा मोहब्बत करता था? कहा हाँ। अच्छा अगर अभी तुम्हारा बाबा यहाँ आ जाए तो पहचान लोगी? कहा कैसे ना पहचानूंगी। एक बार बच्ची को दिखाकर सरपोश को हटाया, जैसे ही सरपोश हटा हुसैन का कटा हुआ सर। आपको सिर्फ गिरिया ही करना है, मैं कोई किस्सा कहानी तो पढ़ नहीं रहा। जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुकाए, मुझे नहीं देखे ऐसे, गर्दन झुका ले और हाय सकीना कहते रहे। मुझे जिंदाने शाम तक आना है, लेकिन चाहता हूँ कि रास्ते में जो गुजरी है वो सुनते जाओ। मैं अगर चुप भी बैठा हूँ तो आपको हाय कहना है, हाय कहना है। मैंने जानबूझ के अपने लहजे को धीमा किया है ताकि ये बीच के मसाइब सुनो कि दरबार और बाजार में क्या गुजरी है, लेकिन सीने पे हाथ मारते रहना, इसलिए कि फजाइल नहीं मसाइब पढ़ रहा हूँ। आपकी हाय सकीना की आवाज हल्के हल्के बुलंद करते रहे। अच्छा तुम्हारा बाबा तुमसे मोहब्बत करता था? सरपोश हटाया गया, कटा हुआ सरे हुसैन बच्ची को दिखाया जा रहा था। सोचो बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब इतने दिनों के बाद बाबा के सर पर निगाह पड़ी है। बच्ची चाहती थी कि आगे बढ़ के जाए और सरे हुसैन से लिपट जाए। यजीद ने कहा नहीं वहीं खड़ी रहो, हम तो जब जाने कि तुम्हारा बाबा तुमसे मोहब्बत करता था कि तुम वहीं से बुलाओ और हुसैन तुम्हारे पास आ जाए। बच्ची ने बंधे हुए हाथों को उठाया, आगे बढ़ाया, एक बार रो कर कहा बाबा मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है, बाबा बेटी की गोद में आ जाओ। पूरा दरबार लरस गया, इसलिए कि सरे हुसैन तश्त से बुलंद हुआ, परवास करता हुआ सकीना की गोद में। बच्ची ने बाबा का सर गोद में लिया, रुखसार पर रुखसार रखकर कहा बाबा आपके रुखसार भी नीले हैं, सकीना के रुखसार भी नीले। क्या क्या दरबार में गुजरी है बच्ची जानती है, सकीना जानती है। आ गई जिंदान की मंजिल, आ गई जिंदान शाम की मंजिल। एक बरस अहले हरम कैद रहे हैं जिंदान शाम में। एक बरस में वो जिंदान था जिसकी दीवारें बड़ी मखदूश थी, बड़ी ऊंची दीवारें थी, न हवा आती थी न कोई फजा आती थी। दिन में सख्त गर्मी, सूरज की तमाज़त, और फिर रात को ओस। इतना कम खाना आता था। एक बार ज़ैनब को देखा सैयद सज्जाद ने कि नमाज शब बैठ कर पढ़ रही है। कहा भी आपको कभी नमाज शब बैठ कर पढ़ते हुए नहीं देखा। का सज्जाद खाना इतना कम आता है कि मैं अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती। तो इतनी लागरी हो गई है कि मैं सिर्फ वाजिब नवाज खड़े होकर पढ़ रही हूँ। क्या क्या गुजरी है आले मोहम्मद पर, ये आले मोहम्मद ही जानते हैं मेरे अजीजों। हाँ बड़े तो अपनी जगह थे। 4 बरस की बच्ची उठी एक दिन रात को, निस्फ शब को आँख खुल गई। बच्ची सो रही थी, सोते सोते उठ गई। खूब अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टटोल टटोल कर पहुंची
तो उसने महसूस किया फूफी सामने बैठी हुई हैं, फूफी से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन ज़ैनब आंसू बहा बहा कर कह रही थी, ऐ मेरे माजाए हुसैन, हाय मेरे माजाए हुसैन, ऐ मेरे भैया हुसैन, काश मैं मर जाती और 70 कदम से तुझे ज़िबा होते हुए न देखती। ए मेरे माजाए हुसैन, ए मेरे मजलूम हुसैन, ए मेरे प्यासे हुसैन, तू ही तो एक जीने का सहारा था। सकीना ने देखा फूफी अम्मा अपने भाई को याद कर रही है, कहा अच्छा मैं अपनी अम्मा के पास जाती हूँ। देखा उम्मे रबाब जमीन पर कुछ लिख रही हैं तो वो क्या लिख रही थी, हाय अली असगर, ए मेरे लाल अली असगर, किस आलम में होगा तू, तेरी कब्र किस आलम में होगी, तेरा जिस्म किस आलम में होगा, तेरा सर किस आलम में होगा। माँ तुझे याद कर रही है, मुझे तेरा झूला याद आ रहा है। सकीना ने देखा अम्मा रबाब भी भैया को याद कर रही हैं, आगे बढ़ती है कि चलो भैया सज्जाद से कुछ कहती हूँ। सज्जाद के पास आई तो सज्जाद भी बैठे हुए बाबा को याद कर रहे थे, कभी चचा को याद कर रहे थे, कभी भैया अली अकबर को याद कर रहे थे। सकीना ने देखा सब मसरूफ हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं। सकीना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जिंदान के दरवाजे पर आ गई। जिंदान के दरवाजे को बंदे हाथों से पकड़कर जिंदान की जालियों पे अपने सर को रखकर एक बार यही कहा, बाबा हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, बाबा हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, बाबा सकीना से कोई बात करने वाला नहीं है, बाबा मुझे मेरा घर याद आ रहा है, बाबा अब मुझसे जिंदान में रहा नहीं जाता, बाबा आओ सकीना को ले जाओ। बच्ची ने गिरिया किया। एक बार ज़ैनब दौड़कर और मेरा बाप दौड़कर, सज्जाद भी आगे बढ़े। ज़ैनब ने सकीना को गोद में उठा लिया। कहा बेटी क्या बात है, बाबा बहुत याद आ रहे हैं, बाबा बहुत याद आ रहे हैं। और मेरा बाप ने कहा ए शहजादी ज़ैनब सुनेंगे। माँ ने कहा आज इसलिए बहुत रो रही है कि शाम को सकीना दरवाजे पे बैठी थी, सामने से कुछ बच्चे गुजर रहे थे, मदरसे में पढ़ते थे, उनके मदरसे से खुलासी हुई तो जा रहे थे, उनके साथ उनके बाप और उनके सरपरस्त थे। उनके सरपरस्तों ने बच्चों को दुकान से कुछ चीजें खरीद और जब बच्चे सामने से जा रहे थे तो सकीना ने मुझसे पूछा, अम्मा ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अपने घरों को जा रहे हैं। तो रोकर कहा, अम्मा मैं अपने घर कब जाऊंगी, मैं अपने बाबा के साथ कब जाऊंगी? जब से सकीना बेचैन है और हुसैन को याद कर रही है। आज बाबा को बहुत याद कर रही है। खत्म हो रही है गुफ्तगू, निस्फ शब आ गई, सकीना का गिरिया बढ़ गया। बाबा आ जाओ, बाबा मुझे ले जाओ, बाबा तुम कहाँ हो, बाबा तुम कहाँ हो। ये रोने की आवाज सकीना की बुलंद हुई तो बीबियां भी रोने लगी। 4 बरस की बच्ची हुसैन को याद कर करके रो रही है तो एक एक बीबी चीख मार मार के रोती रही। सकीना का गिरिया बुलंद होता रहा, सकीना का गिरिया बुलंद होता रहा। ये गिरिया की आवाज कसर यजीद तक पहुंच गई। बिल्कुल चंद कदम के फासले पर तो कसर यजीद था, वहीं जहां पर उसकी ख्वाबगाह थी उससे मुत्तसिल उसने सरे हुसैन रखा हुआ था। चांदी के तख्त में सरे हुसैन रखा हुआ था। क्या सुन रहे मेरे अजीजों, ये कैसे हो सकता है कि ज़ैनब सकीना की सदा सुन के तड़प जाए, उम्मे रबाब तड़प जाए, सैयद सज्जाद तड़प जाए और हुसैन ना तड़पे? अरे वहां यजीद तक आवाज पहुंची तो हुसैन तक भी तो आवाज पहुंची। लिखा है कि जैसे जैसे सकीना कहती थी बाबा, हुसैन का सर तख्त से बुलंद होता, फिर तख्त में आता, फिर बुलंद होता। यजीद घबरा गया, क्या बात है? कहा बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है, बाबा को याद कर रही है। कहा अच्छा बच्ची को तसल्ली कैसे हो? देखो ये जुल्म है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। लोग कहते हैं कि हुसैन का कटा हुआ सर बच्ची को तसल्ली के लिए भेजा गया। क्या ये तसल्ली के लिए भेजा गया? अरे बच्ची को और रुलाने के लिए भेजा गया। कटा हुआ सरे हुसैन कैद खाने में आया। जैसे ही सकीना ने देखा बाबा का सर आ रहा है, सकीना खड़ी हो गई, तेजी से दौड़ती हुई गई, बाबा का कटा हुआ सर अपनी गोद में लिया। सकीना कैद खाने की जमीन पर बैठ गई, चारों तरफ से बीबियों ने घेर लिया। अब सुनना जो सकीना ने बयान किए हैं। बाबा के कटे हुए सर को गौर से देख देख कर कह रही है, बाबा आपके गले की रगें किसने काटी हैं? बाबा आपके मुंह पर तमाचे किसने मारे हैं? अरे बाबा काश जब आप रुख
रुखसते आखिर के बाद जा रहे थे तो मुझे भी साथ ले जाते। बाबा काश मैं अंधी हो जाती और आपका कटा हुआ सर न देखती। बच्ची के बयान बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, गिरिए को आप आसमान पर पहुंचा दे। बच्ची के बैन बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि सुनना जुमला, सकीना की गोद में सरे हुसैन था। बाबा के सर को देखकर सकीना ने सर पीटा, सर पीटा। सकीना ने मुंह पर तमाचे मारे। अरे मातम करो मातम, जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। सकीना ने मुंह पर इतने तमाचे मारे कि रबाब ने चीख कर कहा, ए शहजादी ज़ैनब, सकीना के दहन से लहू बह रहा है, सकीना के दहन से लहू बह रहा है, सकीना के मुंह से खून बह रहा था। बच्ची तमाचे मार रही थी, बच्ची का हाथ रोका गया, बच्ची तड़प कर एक बार जमीन पर गिरी। उसके बाद बच्ची की आवाज न आई और जिंदान में गुल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम मातम। कहा सज्जाद हुसैन सकीना को लेने आ गए। जा रही है बच्ची, जिंदान सूना हो रहा है। क्या थक गए हो? बस आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। बच्ची की मैयत थी, जिंदान शाम की जमीन थी। मुझे बताओ, बंदे हाथों से आबिद कैसे कब्र खोदे, कैसे कब्र खोदे, गुस्ल कैसे दिया जाए, कफन कैसे पहनाया जाए। कहा वो भी अम्मा परेशान न होइए, मैं अली हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी बहन को गुस्ल भी दूंगा, कफन भी पहनाऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, अभी गुस्ल कफन की बात हो रही थी। सुनना जुमला, बाहर से गुल हुआ कि बच्ची कैद खाने में मर गई। हुसैन की क्या सुन रहे हैं? हुसैन की 4 बरस की बेटी कैद खाने में शहादत पा चुकी है। वहां से उसने कहा कि मैं कफन भेजना चाहता हूँ। सैयद सज्जाद ने एक बार ज़ैनब से कहा कि फूफी ज़ैनब, फूफी ज़ैनब, हाकिम कह रहा है कि मेरा दिया हुआ कफन पहनाया जाए। इससे पहले कि ज़ैनब को जवाब देती, सकीना की लाश तड़प रही थी और लाशे से आवाज आ रही थी, ए भैया सज्जाद, जिन्होंने मेरे बाबा को कफन नहीं दिया, मैं उनका कफन नहीं। ए भैया सज्जाद, परेशान ना होना, मुझे इसी खून भरे कुर्ते में दफना देना, ताकि इसी तरह बाबा की खिदमत में जाओ, दादी को दिखाओ, नाना रसूल अल्लाह को। ए नाना, आपकी उम्मत ने इतने जुल्म किए कि कुर्ता चिपक चुका है, मेरे दामन में आग लग गई है।